आइए आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। कहानी सुनना और सुनाना हमेशा से एक ही दिलचस्प और पसंदीदा अमल रहा है। आपने भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी। आज आप जो कहानी पढ़ेंगे वो ना सिर्फ दिलचस्प और सबक आमूज़ है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सुनाई थी और एहतराम और तासुरात के साथ बारी बारी कहानी पढ़िए। बहुत पुरानी बात है, 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए एक गार में पनाह ली। तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के दहाने के सामने आकर गिरी और गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। उन तीनों ने मिलकर चट्टान को हटाना चाहा, मगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली। वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, कैसे गार से बाहर निकलें, कहीं ऐसा ना हो हम भूख प्यास से तड़प कर मर जाएं। उन तीनों में से जो समझदार था उसने कहा, हम अपनी अपनी कोई नेकी याद करते हैं और इसी का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। उनके गुजारे के लिए बकरियां चराता था। शाम को बकरियों का दूध दोहकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता, फिर अपने बीवी बच्चों को देता था। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर होगी। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी दूध धोया और वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया और ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा। सुबह में जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी, ए अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सिरक गई। बाहर से रोशनी अंदर आने लगी। इतनी जगह ना थी कि बाहर निकला जा सके। अब दूसरे साथी ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक शख्स से मजदूरी करवाई। जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावल दिए और चावल देकर नाराज़ हुआ और उन्हें लिए बगैर चला गया। मैंने उन चावलों को ज़मीन में बो दिया, उसमें बहुत बरकत हुई। फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियां खरीद लीं और देखते ही देखते मेरे पास एक बड़ा रेवट तैयार हो गया। एक दिन अचानक वह मज़दूर अपनी मजदूरी लेने चला आया। मैंने सारे जानवर उसे दे दिए और कहा, ये सब तुम्हारी मजदूरी के चावलों की बरकत है। वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। ए अल्लाह, ये सारा अमल तेरी तुझे राज़ी करने के लिए था। हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, मेरी इस नेकी के ए अल्लाह, मेरी उस नेकी के सदके हमें बाहर जाने का रास्ता अता फरमा। दुआ ख़त्म हुई तो चट्टान अपनी जगह से मज़ीद हिल गई, मगर अब भी इतनी जगह ना पाई कि वो तीनों बाहर निकल पाते। फिर तीसरे आदमी ने एक कनीज़ पर अपने रहम का वाक़या सुनाकर अल्लाह ताला से दरियाफ़्त की तो चट्टान गार से हट गई और वो तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गार से बाहर आए और खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। बेशक नेकी कभी रायगा नहीं जाती।